राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू के ग्राम गैजी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इसमें राष्ट्र की उपलब्धियों का उल्लेख कर हर देशवासी को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा, ना हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने आज कहा है कि गांव गरीब से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का मोटिवेशन करते हुए उनको आगे बढ़ने की उन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी आप जुटे हुए हैं और हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है। लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या बढ़ता हुआ भारत का दुनिया में गौरव हो, ये आप सभी ने देखा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को मजबूत बनना है, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को हमें खरीदना है, उनका उत्पादन भी बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल को लेकर के हमें चलना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमारी खेती है, हमारे विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे लोहार है, हमारा सुथार है, हमारा सुनार है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी सामान का उपयोग करते हुए हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे, वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों को सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हमको मिलेगा। आने वाले समय में लगातार त्योहार आ रहे हैं, हर त्योहार पर हमें आवश्यकता होती है हम हमारे भारत में निर्मित हमारे सभी आइटमों का उपयोग हम करें, सभी को हम जो हमारे यहाँ बने हुए उनको हम उपयोग करके चलेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से होगी। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप भी हमने बनाया है। मैं इतना और कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन जो जहां अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकार्पण हुआ है, आज कितना बड़ा दूदू विधानसभा के लिए लोकार्पण हुए हैं, कितना काम हुआ है। अगर मैं इसमें पढ़ूं तो आप कहोगे इतने काम हमारे दूदू क्षेत्र में हुए हैं। आज दूदू विधानसभा के जो सौगातें मिली हैं, 20 करोड़ रुपए से विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत, भवन निर्माण का काम हुआ है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। दूदू में 10 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का आयुष चिकित्सालय की नींव रखी गई है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार आप देख रहे हैं दूदू की जो मांग थी, हमारे माननीय प्रेमचंद जी बैरवा ने जो किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और दूदू के लिए जितना बजट दिया है वो आपको सबको पता है। 271 करोड़ रुपए से विश्व बैंक ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू सावर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूदू सामर से होकर गुजरता सुदृढ़ीकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है।
40 करोड़ रुपए छापरपाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूदू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूदू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। एक एक वायदे को पूरा करते हुए जो आपने विश्वास किया है उस विश्वास को पूरा आपको करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, दूदू वासियों का ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई भी विकास में किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोर कसर नहीं छोड़ेगी।